जी, तो आपके माइंड में होगा कि हमारे पास प्राइवेट लेबल के लिए क्या बजट रिक्वायर्ड है। यूके के लिए आपको 10,000 पाउंड्स चाहिए और यूएसए के लिए आपको 20,000 पाउंड्स चाहिए। अच्छा, तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमें प्राइवेट लेबल के लिए इतना ज़्यादा बजट क्यों चाहिए? अगर हम पाकिस्तानी रुपीज़ में देखें तो 20,000 डॉलर्स जो हैं वो बनते हैं राउंड अबाउट 38,40,000 और 10,000 पाउंड्स अगर हम पीकेआर में देखें तो ये भी कोई राउंड अबाउट बनते हैं 15 to 16 lakhs। तो अब हम बताते हैं कि बेसिकली बजट क्यों इतना जरूरी है प्राइवेट लेबल में। ऐसी क्या चीज है जिसके लिए आपको इतना जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो चाहिए एक प्रोडक्ट के लिए। ओके, तो प्राइवेट लेवल में आपके पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। लेट्स से कि सबसे पहली तो ये चीज कि आप किसी वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करें, ठीक है। अगर तो आपको इस बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं है, अगर आपको नहीं पता कि अमेजोन की अकाउंट की हैंडलिंग कैसे करते हैं, या हम लोगों ने प्रोडक्ट किस तरह हंट करने हैं, या हम लोगों ने बाकी सारे काम किस तरह करने हैं, तो उसके लिए आपको एक वर्चुअल असिस्टेंट हायर करना पड़ेगा जो आपसे मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ इंसेंटिव जो है वो चार्ज करेगा, ठीक है। वो उसकी सैलरी पे डिपेंड करता है, वो आप पे डिपेंड करता है, आप लोगों की किस तरह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, वो उस पर डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह सेट करते हैं एक अमाउंट के वो मंथली कितना लेगा, ठीक है। एक तो आपके पास ये अमाउंट आ जाती है। दूसरी, प्राइवेट लेवल में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। अगर आप प्रोडक्ट को जो है आउटसोर्स कर रहे हैं, लेट्स से कि अगर आपका वर्चुअल असिस्टेंट प्रोडक्ट नहीं कर पा रहा हंट, तो आप प्रोडक्ट को आउटसोर्स कर रहे हैं, उसमें एक अमाउंट लगती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जब अपनी इन्वेंट्री बाय करनी है, तो इन्वेंट्री जब आप एक प्रोडक्ट के लिए बाय करते हैं तो आपके मिनिमम जो है वो एमओक्यू से मुराद कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपकी जो पीएल में है वो 1,000 होनी चाहिए, 1,000 लाजमी होनी चाहिए, सो दैट आप स्टैंड कर सके मार्केट में। तो इन्वेंट्री बाय करने के लिए भी आपकी जो है वो अच्छे खासे जो है वो पैसे लग जाते हैं। देन फिर उसके बाद आपने अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना होता है अमेजोन पे। उसके लिए आपको प्रोडक्ट फोटोग्राफी चाहिए, ठीक है। मतलब किस तरह आपकी प्रोडक्ट जो है उसकी पिक्चर्स किस तरह की है, लोगों को किस तरह अट्रैक्ट करेगी। आपने प्रॉपर एक रियल लाइफ फोटो शूट करवाना है अपनी प्रोडक्ट का, सो दैट जितना आपकी फोटोग्राफी अच्छी होगी, कस्टमर्स उतना अट्रैक्ट हों आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग से, ठीक है। तीसरी चीज आपके पास आ जाती है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना है। अब इतने ज्यादा मिलियंस ऑफ सेलर्स हैं, ठीक है, मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ सेलर्स हैं अमेजोन में। अगर हम यूएसए की बात करें तो उसका ऑलमोस्ट 60 to 70% मार्केट शेयर है, ठीक है। यूके का भी इतना, मतलब यूके की अगर हम बात करें तो दैट इज लाइक अराउंड 7 to 8%। बट अगर हम यूएस में बात करें तो इतने बिलियंस ऑफ सेलर्स, ट्रिलियंस ऑफ सेलर्स जो है वो ऑलरेडी अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहे हैं। तो उन प्रोडक्ट्स में एक सेलर को अपनी प्रोडक्ट को स्टैंड आउट करने के लिए बजट चाहिए रैंकिंग के लिए, ठीक है। कि वो कोई भी अगर प्रोडक्ट एक्स वाई जी सर्च करे, लेट से वो नाइकी के शूज को, नाइकी नहीं जो आपका ब्रांड है खुद का आईकी, उसको सर्च कर रहा है, तो आपकी ही प्रोडक्ट ऊपर शो हो, ठीक है। अगर कोई इंसान स्निकर्स जो है वो सर्च कर रहा है, तो उसको आईकी की ही प्रोडक्ट जो है वो टॉप पे शो हो। तो इसके लिए आपको अच्छा खासा बजट चाहिए जो कि आप पीपीसी की कैंपेन्स पे चलाएंगे। पीपीसी एक स्पॉन्सर्ड कैंपेन होती है जो कि सेलर या वर्चुअल असिस्टेंट सेट करता है, ताकि आपकी जो है वो सेल्स इंक्रीज हो, आपका रैंक टॉप पे हो, ठीक है, ताकि कस्टमर्स आपसे ही आकर बाय करें रादर देन दूसरे सेलर से। तो यही वजूहात हैं जिनकी वजह से जो है आपको पीएल के लिए जो है वो इतना बजट रिक्वायर्ड होता है। होलसेल में इसलिए आपको रिक्वायर्ड नहीं होता क्योंकि आप ऑलरेडी एक बने बनाए ब्रांड को सेल आउट कर रहे होते हैं और उसको रैंकिंग की जरूरत नहीं होती। अगर किसी ने नीडो को आके खरीदना है तो वो नीडो को ही आके खरीदेगा, वो किसी दूसरे जो है वो मिल्क पाउडर को आके नहीं खरीदेगा। इस वजह से हमें प्राइवेट लेवल में जो है वो इतने ज्यादा बजट की जरूरत होती है।